चलो गाइस देखो, आप लोग को इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को 2025 में अपने ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये जो प्लानिंग्स होगा मेरा, जो यहाँ पे मैं प्लान्स को डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारा प्लान्स के बारे में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं भी सेम प्लान को फॉलो किया था अपने 2024 में, और मैं उसी को 25 में भी करने का है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे टोटल 7 प्लान्स होंगे। ठीक है। और हम लोग सातों प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसको फॉलो करो। ठीक है। और बाकी और सब भी जो बंदे नए हैं चैनल पर, वो लोग भी फॉलो करना। ठीक है। और बिल्कुल ईजी होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखो, सबसे पहला अपने यहाँ पे क्या है कि हम लोग को अपना मार्केट टाइप्स चुनना होगा। ठीक है। प्लान नंबर 1 में हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग को अपना मार्केट टाइप यूज करना है। अब मेरा मार्केट टाइप बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, आप लोग जान रहे होगे कि या तो आप लोग क्रिप्टो में कर रहे होगे, मतलब कि बीटीसी वगैरह। ठीक है। या तो फॉरेक्स में कर रहे होगे, मतलब कि गोल्ड वगैरह। ठीक है। गोल्ड, यूरो, यूएसडी, ये सब। या तो आप इंडियन मार्केट में कर रहे होगे, तो निफ्टी 50 वगैरह आपका आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो हम लोग क्या करूँगा, हम लोग को इतना कुछ देखो। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे चूज करना है। ठीक है। तो मैं जो करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो मेरा बीटीसी या गोल्ड में, मतलब फॉरेक्स वगैरह में होता है। ठीक है। या क्रिप्टो वगैरह में। इंडियन मार्केट थोड़ा साइड है, मतलब इंडियन मार्केट में जो रूल्स वगैरह है वो सब थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा मतलब ईजी नहीं पड़ता है। ठीक है। ऐसा समझ लो। लेकिन मैं, अगर आप लोग यहाँ पे हो और अगर गोल्ड वगैरह आप लोग फॉलो करते हो, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब अगर आप फॉलो करते हो, तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है, मतलब बहुत ही बेटर होने वाला है। आप लोग एक बार चूज करो, एक बार स्टार्ट करो, और सेम ट्रेडिंग प्लान के ऊपर पूरे साल भर स्टिक किए रहो। ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से चलोगे। अपना मार्केट टाइप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। जैसे बिट क्रिप्टो, गोल्ड, सॉरी फॉरेक्स, ये तो इंडियन मार्केट। ठीक है। मेरा जो रहता है, मेरा गोल्ड या बिट मतलब फॉरेक्स या बीटीसी रहता है मैक्सिमम, आप लोग उसको देख सकते हो इजी वे में। ठीक है। और अगला जो अपना अगला पॉइंट जो होगा अपना, हम लोग को एक प्रॉपर सेटअप का जरूरत है। ठीक है। हम लोग को एक प्रॉपर सेटअप का जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लूंगा कि आखिर अगर ये जो सेटअप है हम लोग का, इस सेटअप पे हम लोग को क्या क्या रखना चाहिए। ठीक है। सेटअप देखो, सेटअप बोलने का मतलब है कि ये कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह है। ठीक है। मतलब एक स्ट्रैटेजी। ठीक है। एक स्ट्रैटेजी, फिक्स एसएल होना चाहिए अपना। ठीक है। और फिक्स अपना टीपी ट्रेल करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। ये सब फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक में ये कर रहे हो, दूसरे में वो करोगे, और तीसरे में ये करोगे। ठीक है, वैसा नहीं। हम लोग को हमेशा एक ही सेटअप पर स्टिक किए रहना होगा, मतलब कि अगर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो उसी को फॉलो करो जब तक नया नहीं मिल, मतलब नया कोई बात ही नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है। नया कोई नहीं बनता यहाँ पर। अगर आप एक को अच्छे से जानते हो, उसको फॉलो करो, उसी से प्रॉफिट अर्न करो। अगर वो उस टाइम नहीं बन रहा है तो आप उस टाइम ट्रेड ही नहीं करो। ठीक है। इससे आपका एक और हेल्प होगा, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। ठीक है। आगे तो सबसे बड़ा बात हम लोग का बनता है कि हम लोग का एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ठीक है। अगर सेटअप वगैरह सीखना है तो सबसे बढ़िया आप लोग क्लासेस ले लो, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। और सेटअप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छा मेंटोर फाइंड आउट करो। ठीक है। और उससे भी आगे बढ़ना, अगर मान लो आपको सीखते हुए कुछ करना भी है, ट्रेडिंग करना है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आप हमारे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह भी देता हूँ। कल भी मैंने बीटीसी का ट्रेड वगैरह दिया था, और मैंने क्लोज वगैरह भी करवाया था टारगेट के साथ। ठीक है। तो इजी इजी पड़ेगा आप लोग के लिए भी, सीखोगे भी आप लोग, अर्निंग भी कर सकते हो, इजी पड़ेगा। ठीक है। बाकी अब बात यहाँ पे हमारा ये रहता है कि हम लोग का अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर हम लोग 2 पॉइंट जान रहे हो तो हम लोग अगला क्या कर सकता हूँ। अगला हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही बेटर होना चाहिए, जिससे हम लोग हर ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। ये नहीं कि लूज हो जाए हम लोग का। ठीक है। और कितने कैपिटल होना चाहिए हम लोग का हर ट्रेड में। देखो, सबसे पहला बात, अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हम लोग का अगर $1000 का अकाउंट साइज है, तो हम लोग का हर ट्रेड में कम से कम 50 to 100 डॉलर का एसएल होना चाहिए, मतलब रिस्क होना चाहिए। ठीक है। अगर $2000 का अकाउंट साइज है हम लोग का, तो हम लोग का 100 to 200 डॉलर का एसएल होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए। ठीक है। पर ट्रेड का बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको मैक्सिमम इतना रखना होगा, मिनिमम अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है। बाकी आप ये देख लो। ठीक है। बाकी आप ये देख लो, आपको खुद ही ये समझ में आने लगेगा मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। और इसी हिसाब से आप अपना रिस्क पर ट्रेड इंक्रीज कर सकते हो। किस बेस पर? जिस बेस पे आपका अकाउंट साइज इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। आप लोग ये देखो, रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। आपका पोजीशन साइजिंग अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक सही ट्रेड को
ले पाओगे और सही तरीके से एग्जिट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जिट वगैरह करने का भी प्लान होता है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अब बात आता है हम लोग का कि स्मॉल टारगेट टू अचीव बिग टारगेट, डोंट जंप। ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या है, सिंपल। अगर आपका स्मॉल टारगेट है, ठीक है, अगर छोटा टारगेट है, तो आपको छोटा टारगेट से बड़ा टारगेट बनाना आना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं कूदना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसका बोलने का मतलब इजी है। देखो, अगर मान लो मेरा एंट्री यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से एक तरीके से रिट्रेसमेंट होने के बाद से एंट्री बना रहा हूँ, और ये मूवमेंट ही मेरा यहाँ से यहाँ आया, जो कि मेरा टीपी था, और मैं इस टीपी को ट्रेल करके टीपी नंबर 2 बनाऊंगा अपना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्ट मार्केट या फिर अपने हिसाब से, ठीक है। हम लोग अपना टीपी नंबर 2 बनाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में एंट्री बना लूँ और मेरा मार्केट है ना जम करके यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट वगैरह करेक्शन वगैरह करता है मार्केट, तब वो मूवमेंट करता है, ठीक है। कभी भी एक बार में मार्केट ऊपर नहीं जाता, ठीक। और सबसे बड़ा बात कि मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया है, तो मैं इसके बीच में घुस जाऊंगा, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। मैं अगर घुसना है तो तरीके से एक एंट्री पॉइंट पे घुसो, ठीक है, किसी ट्रेड में बीच में नहीं कूदना चाहिए, सबसे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मान लो मेरा यहाँ से मार्केट है ना पलट जाए, तो मेरा तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा बात। तो इसीलिए इसको सेफली आप मेंटेन कर सकते हो, जो तरीका भी मैंने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो, डोंट सॉरी फॉलो ओनली वन मेंटोर रूल्स, आइडिया और नॉलेज, ठीक है। अगर आप किसी एक बंदे से सीख करके आए हो, ठीक है, अगर आप किसी एक बंदे से सीखे हो, तो आप उसी बंदे को फॉलो करो। ये नहीं कि किसी का लाइव खत्म हो गया तो आप दूसरे लाइव में चले गए, या किसी का क्लास खत्म हो गया तो आप दूसरे के क्लास में चले गए, या आप पूरी तरीके से एक बंदे से कोर्स सीखे हो, अब आप जा करके दूसरे ट्यूशन में जा करके वो सीख रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी, टिप्स, हिंट्स, ये सब का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। फॉलो करना हम लोग को अपना आना चाहिए, ठीक है। हम लोग को हमेशा एक रूल के ऊपर स्टिक होना चाहिए, ठीक है, वन रूल होना चाहिए हम लोग का हमेशा, और वो एक ही बंदा बता सकता है, और अगर वो बता दिया और वो अगर काम करता है, सही है, तो आप उसके ऊपर एकदम स्टिक हो जाओ, मतलब एकदम चिपक के रहो और उसको छोड़ना मत, ठीक है। वन रूल होना चाहिए हम लोग का हमेशा, और वन साइकोलॉजी, ये सब अपना होना चाहिए, ठीक है। एक बंदे को फॉलो करो। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया है, मैं वैसे भी आपको हेल्प वगैरह करते रहता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारा चीज़ ऐसा किया है, सेमिनार किया हूँ, आपको अकाउंट्स वगैरह के लिए, डिस्काउंट वगैरह के लिए ये सब कराता हूँ, ठीक है। ट्रेड्स भी देता हूँ, सक्सेसफुल ट्रेड्स, ठीक है। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कमेंट करना, मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो, अब अगला देखो, अगला पॉइंट अपना यहाँ पे क्या है, अगला होना चाहिए डोंट स्टे इन पास्ट, रीस्टार्ट विथ योर फ्रेश माइंडसेट, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि आपका पास्ट को भूलना है, आपको एक नई माइंडसेट के साथ शुरू करना है। मतलब इससे एक और मतलब निकलता है कि अगर आपका 1 लाख का लॉस है, तो आप प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं इस 1 लाख को रिकवर करूंगा तो ही आगे मैं ना 2 लाख बना पाऊंगा, या फिर आगे मैं इसी को कंपाउंड करके 4 लाख बना पाऊंगा, ठीक है। हमेशा ये ध्यान में रखो कि अगर आपके पास 50K का भी कैपिटल है, तो उस 50K से आपको धीरे 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 हाई पे चलना है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अपने लॉसेस को भूलो और नए तरीके से स्टार्ट करो, मेरा ये सजेशन रहेगा। कुछ गलती हुई है तो उसे भी भूल जाओ अभी, ठीक है, मार्केट में, और नए तरीके से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ गलती रिस्क लेना पड़ता है, गलती होना होता है उसमें, ठीक है। अब देखो, अगला पॉइंट अपना क्या है, नो रूल्स ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें नो रूल्स ब्रेकिंग में ये आ जाता है कि हम लोग को ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और साथ में हम लोग को इसमें ना, अगर हम लोग किसी एक स्ट्रैटेजी को जानता हूँ तो हम लोग को उसके ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात कि अगर कुछ सीखे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करो, बैक टेस्ट कर लो, तभी हम लोग को किसी किसी के ऊपर, मतलब कुछ भी नया सीखे हो तो उसके ऊपर पहले बैक टेस्ट कर लो, तभी उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली करो तो एकदम मिनिमम से करो, ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात आता है हम लोग का इंडिया पर, ठीक है। देखो, मैं बहुत सारा ऐसा ऐसा इवेंट लाते रहूँगा, कोर्सेज में डिस्काउंट लाते रहूँगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ईजी पड़ेगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर इस साल आपसे नहीं हो पाया है तो आप अगले साल अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। मेंटोरशिप चाहिए, मेरे पास अवेलेबल है, किसी और से चाहिए आप किसी और का लो, ठीक है, लेकिन
रूल्स को फॉलो करो। ये जो सातों चीज़ मैंने मतलब ये जितना भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, ये पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करो। मैं तो बोलूँगा कि आप इसको प्रिंट आउट करा के कहीं रख लो, स्टिक कर दो, जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो वहाँ रख लो, या वॉलपेपर लगा लो, जहाँ पे कुछ भी कर लो, ठीक है। आप उस हिसाब से इसको याद करो, ठीक है, ध्यान में रखो, इस चीज़ को सीखो। जो चीज़ अभी मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने अभी बताया, ठीक है। नहीं आता है, क्लासेस लो, बहुत ही आपको मतलब एकदम कम से कम प्राइस में पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी और से सीखते हो वहाँ सीखो, रिस्क मैनेजमेंट का यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा ऐसा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे पास ही जाओ, ठीक है। तो ये रहेगा।